सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भैया बहनों, आज हम कक्षा सृष्टि के सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उस समय के जो राजा महाराजा होते थे, उस समय की जो शासन व्यवस्था होती थी, उसके अंदर किस प्रकार के निर्माण कार्य होते थे, किस प्रकार के भवनों का निर्माण हुआ था, किन किन प्रकार के भवनों को किन किन नाम से जाना जाता था। तो उसके अंदर कुछ स्तूप नाम के स्थान भी होते थे। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे पथ दक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घिरा हुआ दिया होता था, जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे और रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृति से सजा होते थे। यहाँ कभी कभी भव्य स्तूप हुआ करते थे। लगभग 2000 साल पहले ये ऐसे प्रकार के स्तूप हमें मिलते हैं जो शिला के ऊपर चित्रित करके उखेरे गए हैं। इसी प्रकार से स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, अगर इसकी बात करें तो स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कड़ी आवश्यकता और मेहनत करनी पड़ती थी। इसमें काफ़ी धन खर्च होता था। यह आमतौर पर राजा और रानी ही बनाते थे और अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढ कर लाया जाता था। फिर शिलाओं खंडों को खोद कर निकाला जाता था, उनको ऊपर कोराई की जाती थी और शिला खंडों को उचित स्थान पर उनको रखा जाता था। फिर उनके अलग अलग पत्थरों को छांट करके उनके खंड बनाए जाते थे और फिर उनको जो सुंदर तरीके से खंभों के द्वारा और दीवारों के द्वारा उनको सजाया जाता था। इस प्रकार से उनकी निर्माण प्रक्रिया चलती थी। उसी प्रकार से अगर स्थापत्य कला की हम बात करें और स्तूपों की अगर बात करें तो इसके अंदर उड़ीसा का जैन मठ एक बहुत ही सुंदर इसका उदाहरण है। उड़ीसा के जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर बनाया गया है। इसको 2 मंजिला इमारत बनाने में बहुत ही ज़्यादा शिल्पकार काम आए और उन्होंने इसके निर्माण को पूरा किया और इसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजा करके, खुदाई करके, तराशी करके बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान में रखते हुए पर यह आता है कि यह मंदिर बहुत ही वास्तुकला को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इनमें जैन भिक्षु करते थे और ध्यान करते थे। इसके अंदर ज्ञान के लिए अलग अलग क्लासें चलती थी और मठ के अंदर बैठ करके ध्यान की प्रक्रिया भी चलती थी। इस प्रकार से जैन मठ बहुत ही प्राचीन और उपयोगी माने गए हैं। अगर हम बात करें कुछ प्रश्न उत्तर की तो स्तूप तथा मंदिर मुख्य रूप से कौन बनाते थे, कैसे लोग बनाते थे, उड़ीसा के जैन मठ की क्या विशेषताएं थी, वो भी आपको लिखनी है। और यहाँ पत्थरों को काटकर किस प्रकार का आकार दिया जाता था, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आपको लिखना है। धन्यवाद।